जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख पा रहे होंगे कि टेंथ के बाद में एनडी की प्रिपरेशन किस तरीके से करें। अगर कोई टेंथ पास बच्चा है, टेंथ का एग्जाम जिस बच्चे ने दिया है, तो वो बच्चा अगर एनडी की प्रिपरेशन करने के बारे में अगर सोच रहा है तो उस बच्चे के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। कंप्लीट वीडियो वॉच करना और आपका जैसा भी इंटरेस्ट बने या ना बने, इस वीडियो पर एक छोटा सा कमेंट जरूर करके जाना कि कैडेट डिफेंस एकेडमी आप लोगों के लिए फाउंडेशन कोर्स अनाउंसमेंट करती है। वहां पर आप स्कूल के साथ में रहकर स्कूलिंग, सीबीएसई बोर्ड से आपकी स्कूलिंग होगी, साथ में आपका एनडीए के लिए फाउंडेशन चलेगा। मैं थोड़ा सिस्टम आपको रिकॉल करने की कोशिश करूं कि क्या सिस्टम वहां पे रहेगा। सिस्टम ये रहेगा आपका कि बच्चा जैसे ही एडमिशन लेता है 11th क्लास में, पहले बच्चे को बोर्ड लेवल से बेसिक स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के बाद में जैसे ही 4-5 महीने में उस बच्चे का बोर्ड का सिलेबस खत्म होता है, उसके बाद में 12th की एग्जाम तक, मतलब 12th जब से स्टार्ट होगा उससे पहले तक, बीच के इंटरवल में उस बच्चे को ऑब्जेक्टिव, जो 11th का पोर्शन बच्चे ने पढ़ चुका है, उसका आपको ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज के साथ में, पीवाईक्यूज के साथ में आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अब कोई बच्चा जैसे 12th के बाद में जाके प्रिपरेशन करता है, उसको 11th एंड 12th साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करना पड़ता है। यहाँ पर आपको 11th आपने डिस्कस कर ली, 11th आपने पढ़ लिया है, 11th के साथ में ही आप लोग 11th की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे, एमसीक्यूज कर लेंगे, आप क्वेश्चंस के अटेम्प्टिंग देख लेंगे। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन ये भी रहता है, 50 क्वेश्चंस का टारगेट यहां से होता है, 50 क्वेश्चंस का टारगेट आपका यहां से रहता है। तो 50 ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, अप्रोक्सीमेटली 200 मार्क्स का सेक्शन ये रहता है, 300 मार्क्स का ये है, अप्रोक्सीमेटली 300 प्लस पे बच्चा क्लियर कर लेता है। तो आप आराम से समझ सकते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो ये 2 पोर्शन आपके बहुत बेहतरीन होने चाहिए। अगर कोई बच्चा जैसे 11th एंड 12th में, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम्स की भी अच्छे से प्रिपरेशन करेगा, तो उस बच्चे का फिजिक्स का, केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो भी बहुत अच्छे से बोर्ड लेवल पे भी तैयार करवा दिया जाता है और कॉम्पिटिटिव अप्रोच से भी उस बच्चे का बेहतरीन तरीके से तैयार करवा दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको जो प्रिपरेशन करनी चाहिए वो 11th के साथ में ही करते रहनी चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आजकल की दुनिया आगे है वो इस वजह से है क्योंकि वो हमसे बेटर सोच पा रही है। आप भी दुनिया से आगे तभी बन पाएंगे जब आप और लोगों से थोड़ा सा बेटर सोच पाएंगे, और बेटर सोच और पहले सोच, है ना, और एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ में स्टडी अगर आपकी हो, तो आप भी उस मुकाम, जो आपने सपना, आपके घर वालों ने सपना जो देखा है, उस सपने को हकीकत में बदल सकते हो। सेना में हमारे देश की सेवा कर सकते हो एज ए ऑफिसर पोस्ट पर। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है। कैडेट डिफेंस एकेडमी आप लोगों के लिए ऑफलाइन बैचेज फाउंडेशन के लिए ज्वाइन के लिए स्टार्ट कर रही है, और इन बैचेज का रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो, या हो सकता है आपका कोई रिलेटिव इंटरेस्टेड हो, तो वो बच्चा इस नंबर पर कॉल कर सकता है, इस नंबर पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज कर सकता है, मैसेज कर सकता है। इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग क्वेरी कर सकते हैं कि हाँ सर, किस किस तरीके से, किस डेट को कोर्स हमारा स्टार्ट होगा, क्या फीस वगैरह रहेगी, क्या फैसिलिटीज रहेगी। मैं थोड़ी सी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड दिखा रहा हूं कि ये फैसिलिटीज आपकी रहेगी। एक तो आपका स्कूलिंग जो है 11th एंड 12th के साथ में, वो एडमिशन चलता रहेगा, मतलब साथ में आपका जो बोर्ड एग्जाम्स वगैरह लगते हैं, बोर्ड के एग्जाम्स को भी ध्यान में रखा जाएगा, साथ में एनडी की प्रिपरेशन भी ध्यान में रखी जाएगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की एक्स्ट्रा क्लासेस, हॉस्टल की जो फैसिलिटीज है वो भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अच्छा, इसी के साथ में हॉस्टल वगैरह क्या होते हैं, कैसे क्या चीजें होती है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये रिकॉल कर दूं कि कैडेट डिफेंस एकेडमी ही क्यों, देहरादून डिफेंस का हब है, और उस हब में कैडेट डिफेंस एकेडमी अपने रिकॉर्ड और इनके सिलेक्शंस के लिए जानी जाती है। और इसी वजह से आप कैडेट डिफेंस एकेडमी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। अभी हम कुछ रिजल्ट भी आपके सामने पब्लिश करेंगे, बेहतरीन रिजल्ट्स। एंड अब जो टीम है कैडेट डिफेंस एकेडमी की, बिल्कुल रिफॉर्म्ड टीम है, और एक बेहतरीन एनडीए की टीम आपके साथ में काम कर रही होगी, आपको पढ़ा रही होगी। तो आप कैडेट डिफेंस एकेडमी देहरादून को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है वो देखो। सबसे पहले बच्चे के साथ में स्टडी के अलावा जो और करिकुलर एक्टिविटीज होती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ये आपने पिक्चर देख रखा होगा, ये इंस्टीट्यूट का पिक्चर है, ये रिसेप्शन का पिक्चर है, साथ में ही ये क्लासरूम है। क्लासरूम फुली एयर कंडीशनर रहेगा और डिजिटल क्लासरूम रहेगा। कई बार आपको एनिमेशन वगैरह से पढ़ाने की जरूरत होती है, तो वो भी सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथ में आपको वीकेंड्स में आपकी फिजिकल एक्टिविटीज, क्योंकि जो एसएसबी वाला पार्ट होता है या डिफेंस
फील्ड में कोई भी बच्चा जाना चाहता है, उस बच्चे के लिए फिजिकल फिट होना जरूरी है। तो आपके फिजिकल फिटनेस को भी ध्यान में रखा जाएगा। साथ में एसएसबी में भी उसकी जरूरत होती है, तो एसएसबी में भी सारी चीजें आपकी ध्यान रखी जाएगी। इस तरीके से आपको ग्राउंड मिलेगा। आपको एसएसबी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटरव्यू का, दैट इज जीटीयू। और वो जीटीओ के लिए अलग अलग टास्क वगैरह होते हैं, उसके लिए एक अलग से टीम है और वो टीम आपके लिए काम करेगी। जीटीओ या एसएसबी इंटरव्यू की बात करूं तो उसके लिए अलग से चाहिए, अलग से टीम है। और एसएसबी में जो चाहिए होता है वो होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर बेहतरीन होती है तो आपको एसएसबी इंटरव्यू से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहली बात है पहले रिटन और फिर उसके बाद में आपका एसएसबी। ये दोनों के दोनों जो बेहतरीन तरीके से कॉम्बिनेशन में जब आते हैं तो बच्चा विद 12th सिलेक्शन ले सकता है आराम से। बहुत सारे बच्चों ने लिया भी है, आपने देखा होगा हाल फिलहाल में कुछ बच्चों ने विद 12th ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट भी हासिल करी है। टॉप 10 में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो विद 12th स्टडी क्या करते हैं, तो वो बच्चे स्कूलिंग भी क्या करते हैं, फाउंडेशन भी करते हैं, फाउंडेशन के साथ में एसएसबी की भी प्रिपरेशन किया करते हैं। तो वो सारी चीजें अवेयरनेस से आती है, आपको भी थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। अगर आप सपना देख रहे हो इंडिया में एज ए डिफेंस फील्ड में ऑफिसर बनने का, तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए रहेगी। आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये सारी फील्ड एक्टिविटीज है, फिजिकल एक्टिविटीज है। और आपकी जो स्कूलिंग है वो अपोलो इंटरनेशनल स्कूल से टाई अप रहेगी और यहाँ पर आप अपोलो स्कूल के अंदर आपका एडमिशन रहेगा, वहीं पे आपका हॉस्टल रहेगा, सारी फैसिलिटीज जो आपको मिलेगी। और एक अलग से जो एनडी की टीम रहेगी, हमारी जो टीम रहेगी वो आपके साथ में काम कर रही होगी। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको फिर भी कोई इंक्वायरी करनी है, कोई से चीज की अगर इंक्वायरी करनी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ये 11th एंड 12th के साथ में जो बच्चा हमारे साथ में फाउंडेशन में जुड़ा हुआ है और उस बच्चों के फाइनल सिलेक्शन है 2023-2024 में एनडी के फाइनल सिलेक्शंस ये हैं। अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो ये नंबर आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप इस नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। आप सोचो कि जब 400 पोस्ट होती है एक बार में और वहां पर भी अगर इतने सारे सिलेक्शंस होते हैं, एक इनटेक में अगर इतने सारे सिलेक्शंस होते हैं तो वो एक अलग ही मात्रा रखता है, क्योंकि 400 में से एक सीट पक्की करना भी अपने आप में बड़ी बड़ी बात होती है। और जब इतने सारे सिलेक्शंस टीम के साथ में अगर होते हैं तो वो एक बेहतरीन टीम ही आपके साथ में काम कर रही होगी। अब जो टीम आपके पास काम करेगी, आपके साथ जो काम करेगी, वो और भी बेहतरीन होगी। वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ एनडीए, एनडीए की सबसे बेस्ट टीम आपकी काम करेगी, चाहे मैथ्स की फैकल्टी हो, चाहे इंग्लिश की फैकल्टी हो, चाहे गेट की फैकल्टी हो, हर सेगमेंट की बेहतरीन फैकल्टी आपके साथ में काम कर रही होगी। तो आपको अगर कोई इंक्वायरी करनी है तो मैं आपको स्क्रीन पे एक नंबर दे रहा हूं, आप उस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये नंबर रहा स्क्रीन पर, इस नंबर पे कॉल करके आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है उस इन्फॉर्मेशन से आप लोग सेटिस्फाई रहे होंगे। और अगर आपका कोई डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है तो यहाँ पर आप कमेंट वाले सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेगी। उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ में जुड़कर आपका सपना, जो एनडीए में जाने का सपना आप देख रहे हैं, वो आपका विद 12th कंप्लीट हो। ठीक है जी, मिलते हैं सेम इसी इंफॉर्मेशन के साथ में आगे वाले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।